नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद चैनल नुस्खे में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों कस्तूरी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं मेरे सभी सब्सक्राइबर, मेरे सभी दोस्तों से माफ़ी चाहूँगा कि पिछले कुछ 2 महीने के दो ढाई महीने के आसपास हो गए ताकि मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। उसका रीज़न ये था कि मैं किसी रिसर्च के ऊपर लगा हुआ था और वो रिसर्च था वेट लॉस के लिए। ठीक है दोस्तों, जो 2 ढाई 3 महीने से पीछे से जो लगातार मैं वीडियो आपको नहीं दे पाया, उसका रीज़न ये था दोस्तों कि मैं एक छोटी सी रिसर्च पे लगा हुआ था, वेट लॉस मैनेजमेंट। और वो मैं आपको मेरी हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी नुस्खा आप लोगों के सामने रखने से पहले मैं उसको अपने ऊपर पहले खुद ट्राई करता हूँ, अपने दोस्तों को साथ देकर पहले उसको ट्राई करता हूँ। अगर उसका रिज़ल्ट है पॉजिटिव आया है, अगर वो नुस्खा कामयाब है, तभी मैं आप सबके सामने वो रखता हूँ। और इस चीज़ में मुझे बहुत बड़ी सफलता भी मिली है और वो सफलता मैं विद प्रूफ आप सबके सामने रखूँगा, जो मैं उसकी वेट लॉस मैनेजमेंट की जो है वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों कस्तूरी, मृग कस्तूरी। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले तो आप सब लोगों को पता भी होगा कि कस्तूरी क्या है। जिनको नहीं भी पता मैं उनको बता देता हूँ मोटे तौर पर। ये दोस्तों होती है मृग कस्तूरी, हिरण की कस्तूरी। एक नर हिरण होता है, उसकी जो नाभि होती है उसके अंदर ये कस्तूरी पाई जाती है और ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। ठीक है दोस्तों, और इसको निकालना आज के समय में इसको प्राप्त करना बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है, बिल्कुल नामुमकिन है। आप ना के बराबर जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो है हिरन के नाभि में पाई जाती है और ये कस्तूरी होती है। एक तरह से इसको हिरन की नाभि भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, ये तो था एक मोटे मोटे तौर पर इसका इंट्रो। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म प्रकृति की होती है। इसकी तासीर जो है गर्म होती है, ये ठंडी तासीर की नहीं है। दूसरा, मैं इसका आपको फायदे बता देता हूँ। किसी भी तरह के पुरुषों के यौन संबंधी रोगों में इसका प्रयोग अगर हो जाए तो ये समझो इसके प्रयोग से जो दवा, जो नुस्खा तैयार होगा वो 101% कामयाब नुस्खा होगा, क्योंकि यह पुरुषों के यौन संबंध रोगों में बहुत ही लाभदायक चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अब यौन संबंधों में आप समझ गए होंगे कि सभी प्रकार की इस तरह की जो भी समस्याएं होती है उसमें ये कारगर है और बहुत ज़बरदस्त इसके प्रयोग से नुस्खा तैयार किया जा सकता है। और दोस्तों, पुरुषों के यौन संबंध रोगों के अलावा कस्तूरी का कम से कम आप ये लगा के चलो 100 से 150 रोगों में, अन्य रोगों में इसका जो है इस्तेमाल होता है। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि इसका आयुर्वेद में कितना ज़्यादा प्रयोग है और ये कितनी उपयोगी चीज़ है आयुर्वेद में। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी बात के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो मेरे मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं, जो पुराने जुड़े हुए हैं,
वो सब जानते हैं कि मेरा आयुर्वेद के ऊपर वीडियो बनाना, आयुर्वेद के नुस्खों के ऊपर वीडियो बना कर देना सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना ही नहीं है, आपको सही और गलत इन चीज़ों से भी अवगत कराना है। ठीक है दोस्तों। और जो नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों मेरे इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ नुस्खों की जानकारी ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद के नाम से जो धोखाधड़ी आपके साथ होती है उसके ऊपर भी आपको साथ साथ अवगत कराना, उसके ऊपर भी आपको साथ साथ ज्ञान करवाना भी है। तो ठीक है दोस्तों। अब आपको कुछ शायद आप जानते भी हो और शायद आपको ये पता भी है, और जो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, आज के समय में ना के बराबर मिलती है। तो ये मैंने कस्तूरी के नाम पर मैंने ये दोनों चीज़ मंगवाई है। देने वाले ने मुझे ये कहा है कि ये कस्तूरी है और इसकी मुझे अच्छी मोटी रकम भी देनी पड़ी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आज के टाइम भी ये चीज़ सच है कि नहीं। सारा कुछ आज आप सबके सामने होगा और लास्ट में जो इसका रिजल्ट आएगा और क्यों मैंने ये वीडियो बनाई वो भी आप सबके सामने रखूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपको आज इस वीडियो के थ्रू ऐसी जानकारी मिल जाएगी कि आप कभी भी ज़िंदगी में लुटने पिटने से बच जाओगे। अगर ये असली निकली तो भी अपनी पैसे लग चुके हैं, अगर ये नकली निकली तो भी अपनी पैसे लग चुके हैं। कम से कम आप लोग तो बचोगे इस चीज़ से अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो। तो इसलिए दोस्तों मेरी आपसे एक गुजारिश भी है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह की वीडियो भी भविष्य में जो है मिलती रहेंगी, ताकि आप आयुर्वेद के नाम से होने वाले धोखे से भी बचो, क्योंकि आयुर्वेद का विस्तार बहुत बड़ा है। मेरे जैसे किसी छोटे मोटे की या कोई भी अगर ये दावा करता है कि मैं आयुर्वेद में संपूर्ण हूँ, तो ये दोस्तों संपन्न नहीं है। कभी भी आयुर्वेद के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि मैं आयुर्वेद में पूरी तरह से परिपूर्ण हो चुका हूँ। आयुर्वेद का इतिहास, आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो अपार है। तो इसलिए आपको धोखा ना हो जाए, हम ये वीडियो को आगे बढ़ते हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये असली है या नकली है, और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ भी आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कुछ एक जो पहचान होती है कि असली कस्तूरी की पहचान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली तो असली कस्तूरी की पहचान ये होती है, अगर आप इसको जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, बिल्कुल देखने में असली जैसी है, बिल्कुल ओरिजिनल। आप इसको देखकर ये नहीं कह सकते। ऊपर देखो इसके बाल भी आए हुए हैं, ठीक है। एक कस्तूरी कभी एक जैसी नहीं होती, तो किसी कोई ब्लैक भी है, कहीं से ब्राउन भी है, ये पूरी तरह से ब्राउन है, आप इसको देख भी रहे होगे। सबसे पहली बात तो देखने में तो असली लग रही है, ठीक है दोस्तों, सिर्फ देखने में, अभी मैंने परखने का नहीं बताया आपको। अब वही बात है आपको कि कॉपी बनाने वाला, तो दोस्तों कॉपी तो कहते हैं कि आज के वक्त तो इंसान की भी कॉपी बनने लग गई है, तो फिर भी एक कस्तूरी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे इस टॉपिक पे। सबसे पहले तो अगर कोई भी कस्तूरी ऐसे खुले में रखी होगी, कोई भी कस्तूरी ऐसे खुले में रखी होगी, तो जिस रूम के अंदर, जिस कमरे के अंदर मैं इस वक्त बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये कमरा इतना ज़बरदस्त महक जाता कि शायद मुझे मास्क की जरूरत पड़ती, क्योंकि ज़्यादा देर मैं इसको सहन नहीं कर सकता अगर ये असली होती तो। दूसरी बात, ये जो मेरे हाथों में, मैंने किसी प्रकार का ग्लव्स वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, आप देख सकते हो बिल्कुल हाथ मेरे खाली है। इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया दोनों हाथों में और ऐसे मसल लिया, तो दोस्तों मेरे इन हाथों में इतनी ज़बरदस्त खुशबू हो जाती है इसकी
कि मैं इसको सहन नहीं कर पाता और मेरे हाथों में इचिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी खुशबू से। इतनी तेज, इतनी तीखी वो होती है इसकी खुशबू। ठीक है दोस्तों, हालांकि मैंने देखी हुई है असली भी, हालांकि मैंने असली भी देखी हुई है, और उस तभी मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि असली की पहचान क्या है, कि असली क्या क्या कर सकती है। दूसरा, असली कस्तूरी की पहचान और बता देता हूं। सबसे बड़ी मेन बात, जब हम इसको सूंघते हैं, जब हम इसको स्मेल करेंगे, जब हम इसको स्मेल करेंगे तो इसको सूंघने से हमारे एकदम से जैसे ही इसकी गंध हमारे मस्तिष्क तक पहुंचेगी, नक्सीर स्टार्ट हो जाएगी आपकी नाकों से, नाक से आपके खून आना स्टार्ट हो सकता है। तीसरी इसकी, अगर आपने इसको कस्तूरी को हाथ में पकड़ा, ठीक है दोस्तों, अगर इसको ऐसे हाथ में पकड़ा और उसको मुट्ठी बंद करके अगर आप नीचे वाले हाथ पर भी अगर इसको ऐसे रगड़ेंगे ना, तो आपके हाथ में से यहां से ये जो हिस्सा है यहां से इसकी स्मेल पार हो जाएगी और आपके नीचे वाले हाथ के ऊपर इसकी स्मेल आने लगेगी। जबकि ये देखो मैंने रगड़ लिया और स्मेल मैंने की है, इसकी कोई भी जो है गंध नहीं है। अब मैं बताता हूं इसकी गंध आ तो रही है, ऐसी बात नहीं है गंध नहीं आ रही, लेकिन जिस प्रकार से आनी चाहिए वो नहीं है। अब जो इसमें गंध आ रही है वो कौन सी गंध है मैं बताता हूं आपको। बेचने वाले क्या करते हैं, आपको एक इत्र आता है जो कस्तूरी के नाम से बाजार में इत्र मिलता है, वो इत्र इसके ऊपर चारों तरफ लगाते हैं और वो इसके अंदर बनाते वक्त इसके अंदर इत्र डाल के आपको जो है सुंघाएंगे भी। और इत्र की खुशबू आप भी जानते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, एक एक कई बार इत्र इतने तेज होते हैं कि एक एक महीने तक भी उनकी खुशबू जो है नहीं जाती। इसमें से खुशबू तो आ रही है, क्योंकि खुशबू मैं दिखा कैसे सकता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, लेकिन ये वो खुशबू नहीं है जो असली कस्तूरी की होती है, ये वो इत्र की खुशबू है। इसलिए बनाने वाले ने इसको बेवकूफ बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला इसकी पहचान बता देता हूं आपको। अगर बिल्कुल आपको सुई की नोक जितनी कस्तूरी के दाने अगर आप आधे कप दूध के अंदर मिला के अगर उसको घोलोगे तो दूध का रंग लाल हो जाएगा। कहते हैं कस्तूरी में इतनी शक्ति होती है, कस्तूरी में इतनी पावर होती है, इतनी पावरफुल चीज होती है कि दूध का भी वो खून बना सकती है, तो वो खून की तरह लाल हो जाएगा। पहले के समय में कस्तूरी मिलना बहुत आसान था दोस्तों। वो क्यों आसान था? क्योंकि हिरण आम बात थी, हिरण हर जगह मिलना आम बात थी और हिरणों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। और इस चीज के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, सिर्फ वही लोग जानते थे जो वैद होते थे या जो इसका इस्तेमाल करना जानते थे, बस वही लोग थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए हिरणों की तादाद भी ज्यादा थी और कस्तूरी भी बहुत थी। अब समय के साथ साथ दोस्तों जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता लगने लगा, उनका शिकार होने लगा। शिकार होने की वजह से हिरणों की तादाद भी घटने लगी। तादाद घटने की वजह से वो प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे आ गई। विलुप्त होने की कगार पे आई तो सरकार ने उस चीज के ऊपर बैन लगा दिया। और सरकार का बैन लगाना भी बहुत अच्छी बात माना जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि इंसान को कोई भी हक नहीं कि प्रकृति की बनाई हुई हर चीज को, किसी भी चीज को इस पृथ्वी के ऊपर से इंसान उसको खत्म कर दे अपनी खुद की जरूरतों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है कि कुछ हद तक, देखो दोस्तों, शिकार तो करने वाला आज भी करता है, लेकिन वही बात है, जो बच गया सो बच गया, जो पकड़ा गया तो समझो पकड़ा गया। इसलिए मैं इस चीज के बिल्कुल विरुद्ध हूं, बिल्कुल खिलाफ हूं कि आप अपनी जरूरत के लिए किसी जीव को हत्या करके उसको मार के आप अपनी चीज को प्राप्त करें। वो अलग बात है, कोई हिरन प्राकृतिक तौर पर मर जाता है और आपका भाग्य इतना अच्छा है कि वो बाई चांस आपको मरा हुआ कहीं मिल जाए, तो एक अलग बात होती है दोस्तों। लेकिन आप अपनी जरूरतों के हिसाब के लिए किसी भी जीव को, हिरन को आप ना मारें। लेकिन करने वाला ये काम आज भी करता है, इसीलिए ये प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है। विलुप्त होने की कगार पे है तो इसकी वैल्यू भी घट चुकी है, मिलने की वैल्यू। अब मिलने की वैल्यू कम मात्रा में मिलती है तो ये महंगी भी बहुत हो गई है।
महंगी बहुत होगी है तो इसे जाहिर सी बात है कोई कोई खरीद सकता है। अब इसका इंटरनेशनल मार्केट में तस्करी का वाला जो करते हैं, क्योंकि ये चीज मैं न्यूज के तौर पे बताता हूं आपको, जो न्यूजें मैंने देखी हैं पढ़ी हैं, तकरीबन ये एक पीस कस्तूरी का लगभग आप ये लगा के चलो कोई 10 लाख 5 लाख इस हिसाब से मिलता है। अब मैंने इनको खरीदने के लिए 10-5 लाख तो दिए नहीं, पर इतना मैं बता देता हूं कि मेरे काफी पैसे लग चुके हैं और अच्छा अमाउंट लगा है सिर्फ असली के नाम पे ये डुप्लीकेट मिलने के लिए। और असली के नाम पे भी क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को सतर्क करने के लिए। अब मैं बताता हूं कि मैंने इसकी वीडियो आप सबके सामने क्यों बनाई है, उसका रीजन क्यों है। मेरे पास दोस्तों बहुत से लोगों के फोन आए थे कि सर हमें कस्तूरी से बना हुआ नुस्खा बना के दीजिए कोई। मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है। तब उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, बस इतना बताऊंगा कि वो कहते हैं कि फलाने वैद्य के पास गए, फलाने हकीम के पास गए, फलाने के पास गए, वो तो कह रहे हैं जी हमें कि हम कस्तूरी का बना के दे देंगे आपको। मैंने फिर पूछा आप कितना देंगे? कोई तो कहता है जी, कोई कह रहा है जी 1-1.5 महीने का नुस्खा वो 50,000 में देंगे, कोई कहता है 1-1.5 महीने का नुस्खा वो 20 से 30,000 में दे रहे हैं कस्तूरी से बना हुआ। कोई कहता है जी हमारी बात हुई है, वो कहते हैं हम शुद्ध ओरिजिनल कस्तूरी का नुस्खा आपको बना के देंगे और ये कोई 70-80 हजार रुपये लेंगे, आपका नुस्खा तैयार हो जाएगा। दोस्तों पहली बात तो आप एक बात बताओ, जो जिसकी कीमत 70 से 80 लाख रुपए, जिसकी कीमत 50 से 60 लाख रुपए, जिसकी कीमत 20 से 30 लाख रुपए है, वो आपको 20 से 30 हजार में कहां से दे देगा बना के? कस्तूरी है ही नहीं कहीं भी। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताना चाह रहा हूं, इस तरह के धोखे से आप बचो, ठीक है? कस्तूरी के पीछे मत भागो। मैं फिर पहले बताया था कि आयुर्वेद का विस्तार, आयुर्वेद का इतिहास बहुत बड़ा है। उम्रें बीत जाती है, पूरे के पूरे पीढ़ियां की पीढ़ियां बीत जाती है, तब भी आयुर्वेद का इतिहास समझने में कहीं ना कहीं फिर भी कमी रह जाती है। आयुर्वेद का इतिहास इतना बड़ा है, तो एक कस्तूरी थोड़ी ना है आयुर्वेद के अंदर। और बहुत सी, आप मेरा चैनल खोल के तो देखो, आपको एक से बढ़कर एक नुस्खे, आपको एक से बढ़कर एक बसमें, आपको एक से बढ़कर एक आयुर्वेद के बारे में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मैंने बताई हुई है। आप एक बार चैनल को खोल के देखो, आप उन पे जाओ, आप उन चीजों को सोचो, आप उन चीजों को तैयार करवाओ, आप उन चीजों को खाओ। इन कस्तूरी के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़ो। ये चीज आज के वक्त अवेलेबल नहीं है। अगर है तो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जो करोड़पति है, अरबपति है, या जिनके पास ये चीज है, या फिर जिसके पास पुराने जमाने के हमारे पूर्वजों की कभी ली होगी, रखी होगी, कभी मिल गई होगी तो रखी है, तो रखी है। अदरवाइज ये चीज किसी के पास नहीं है, सरासर झूठ है। आप इन चक्रों में बिल्कुल मत पड़ो, ठीक है दोस्तों? इन चक्रों में पड़ के आप अपना समय खराब करोगे, आप अपना पैसा खराब करोगे और लुट पीट के बैठ जाओगे, और आना जाना कुछ नहीं है, लास्ट में बर्बादी। आप मेरी बात अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा किसी दोनों में से किसी एक को खोल के भी दिखा दूं, अंदर से कैसी निकलती है, क्या निकलती है, हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों?
अब ये ध्यान से देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ असली की सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो ये देख लो आप, ये जो बाहर जो चमड़ी है जिसके अंदर ये लपेट के रखा हुआ था ना, ये सब का सब टोटली किसी दूसरे जानवर की चमड़ी है। ये चमड़ी है हकीकत की असली चमड़ी है, ताकि इसको बाहर से असली लगाया दिखाने के लिए लगाया जा सके। ये बाल भी असली हैं, लेकिन अंदर जो कस्तूरी के नाम पर ये मिट्टी है दोस्तों। अभी देखो दोस्तों, ये मिट्टी निकली है, मिट्टी है, गोबर है, क्या है भगवान जाने। ये देखो कुछ भी नहीं है। मैं इसको मसल भी दिया और इसको स्मेल करके देखता हूँ दोस्तों, बिल्कुल मिट्टी है। पता नहीं भगवान जाने की मिट्टी है, टट्टी है, गोबर है, क्या है भगवान जाने। अब ये कस्तूरी के नाम पे मिल रहा है आज के वक्त। अब दिखाने को तो दोस्तों मैं भी ये बोल सकता था कि दोस्तों मेरे पास कस्तूरी है, मैं इसका झूठ आडंबर आपको नई नई बातें बना के दिखा सकता था कि ये चीजें देखो कस्तूरी है। अगर किसी भाई बंधु को नुस्खा बनवाना हो तो मुझसे संपर्क करें, हैं कस्तूरी डाल के दूंगा, ये करके दूंगा, वो करके दूंगा। लेकिन दोस्तों मेरा वो मकसद नहीं है। मैंने आपको इसकी सच से अवगत कराया है, ना कि झूठ से। ठीक है, अब आप ये चीजें देख लो। बाहर की चमड़ी असली है, ये बाल असली है, ताकि ऐसे लगे देखने वाले को कि इसके अंदर असली कस्तूरी है। और अंदर क्या किया हुआ है, मिट्टी है, पता नहीं भगवान ही जाने क्या है, क्या नहीं, क्या बनाने वाले ने क्या भरा है, और उसके अंदर डाल दिया इत्र ताकि इसकी खुशबू आए। पहली बात तो ये इस तरह के जो ये मिट्टी दिख रही है आपको, ये कस्तूरी है ही नहीं। कस्तूरी के जो दाने होते हैं, मैं बताता हूँ कैसा होता है। हमारी जो राई होती है ना, राई आपने देखी भी होगी, जिसका सरसों का तेल निकलता है। ठीक है दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल, वो उस तरह की राई के उससे भी छोटे छोटे बिल्कुल दाने होते हैं, ब्लैक कलर के या बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन के, और हाथ में लेने से ऐसे रड़कते हैं। और जो ये मैंने हाथ में ऐसे लेके मसल ली ना दोस्तों, ये अगर ऐसा कर लूं ना मैं, और जिस हिसाब से मैं बिना मास्क के और यहां बैठा हुआ हूं, अब तक तो मेरी आवाज बदल चुकी होती, अब तक मेरे नाक से नक्सीर भी आ चुकी होती, और अब तक शायद मैं बेहोश भी हो चुका होता। और मेरे इसी रूम के अंदर नहीं, मेरे अड़ोस पड़ोस के 2 घरों के आसपास बराबर दाएं बाएं तक भी इसकी खुशबू पहुंच चुकी होती, जिस हिसाब से मैंने ओपन में आपके सबके सामने खोल के दिखा दी। तो दोस्तों इस तरह के अड़ंगों से, इस तरह के आडंबरों से आप बचो। कुछ भी नहीं रखा दोस्तों इन चक्करों में पड़ना। ये चीज आज के वक्त अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे ये कितने में मिली, सिर्फ एक वीडियो आप सबके सामने दिखाने के लिए, आप सबको इस सच से अवगत कराने के लिए, तो आप यकीन भी नहीं करोगे कि सर आपको, हमें नहीं लगता कि आपने इतने पैसे देके ये खरीदी होगी। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सामने सच लाने के लिए। तो दोस्तों इन चक्करों में आप बिल्कुल भी मत पड़ो। ठीक है, आयुर्वेद में और बहुत सी ऐसी बसमें होती हैं, बहुत सी ऐसी वटियां होती हैं, बहुत से ऐसे नुस्खे होते हैं कि इससे भी ज्यादा आपको जो है पावरफुल दे दें। क्या हुआ, 10 दिन फालतू खाना पड़ेगा, 20 दिन फालतू खाना पड़ेगा, 1 महीना फालतू खाना पड़ेगा, क्या बात हुई। कम से कम आप इस चक्करों में लूटने पिटने से तो बच जाओगे। तो दोस्तों मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, यही अपील है, किसी भी इस तरह के धोखेबाज बंदों के चक्करों में मत पड़ो कि मैं कस्तूरी का नुस्खा बना के देता हूँ, मैं ये करके देता हूँ, मैं वो करके देता हूँ, मैं ठीक कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्योंकि ये वीडियो मैंने इसीलिए ही बनाई है आप सब लोगों के लिए, कि मेरे पास बहुत लोगों के आ चुके हैं कि जी फलाना फलाना वैद, फलाना फलाना हकीम ये करके देता है, वो करके देता है। नाम पूछा, नाम भी बता दिया, लेकिन मैं नहीं बताता आपके सबके सामने, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो। ऐसी चीज दुनिया में आज के वक्त नहीं है, लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं है कि आप लोगों तक, आप जैसे लोगों, हम जैसे लोगों तक पहुंच जाए। सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने पीटने का काम है, और कुछ भी नहीं। समय खराब, आपका पैसा खराब। ठीक है दोस्तों, और मेरी ये जो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी आने वाले भविष्य के अंदर इस चीज़ में बच जा सके। अगर अब बात ये, कुछ लोगों की बात ये भी होती है, मेरे कुछ दोस्त भाई ये भी कहेंगे, तो सर अब हम क्या करें, आप मुझसे संपर्क करो, मैं आपको उस चीज़ का हल बताता हूँ। एक से बढ़कर एक नुस्खे हैं, आप उनको क्यों नहीं ट्राई करते।
आप वो तैयार करवाओ, आप वो चीज़ खाओ, आप इन चक्करों में मत पड़ो। ये चीज़ दुनिया में आज के वक्त इतनी नहीं है कि हर आदमी के तक के लिए अवेलेबल हो सके, और अगर अवेलेबल भी होती है तो वो हम जैसे लोगों तक भी नहीं पहुंचती। वो कहते हैं, आज के वक्त कहते हैं पैसा फेंको तमाशा देखो। अब आप एक बात बताओ, क्या ये वीडियो देखने वाले जो भी अब इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप इतने, मैं आपके लिए इस पर, जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं आपके मोबाइल में, आपके पीसी में, अब आपने ये वीडियो चलाई हुई है, आप इसको देख रहे हो, क्या आप, मेरे हर उस एक आदमी के लिए ये क्वेश्चन है, क्या आप इतने सक्षम हो कि आप 10 लाख रुपए दे के एक पीस खरीदोगे? आप 20 लाख रुपए दे के एक ये पीस खरीदोगे? आप इतने सक्षम हो, आपके सामने हिरण है, क्या आप उसको मार सकते हो अपने खुद की जरूरतों के लिए? तो दोस्तों क्यों आप इन चक्करों में पड़ते हो? मैं आपको साफ स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं, इन चीज़ों से आप बचिए। आप आयुर्वेद में दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्या एक यही चीज़ नहीं बची है दुनिया के अंदर? इसलिए आप इन चीज़ों से बचो, इससे जागरूक हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हकीकत में आपको ये लगा हो कि हाँ इस भाई ने वाकई में हमें जागरूक करने के लिए एक वाकई में कोई जेन्युइन चीज़ बना के हमें समझाया है और आपको समझ भी आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको इसी प्रकार की जानकारी आगे जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ ताकि आपका भी कोई भाई बंधु आगे जो है वो इस प्रकार की चीज़ों से, लूटने पिटने से बचे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। और दोस्तों एक बात और जाते जाते, मैंने आप सभी दोस्तों के लिए एक एंड्रॉयड, आप सबके पास फ़ोन होता है, उसके लिए प्ले स्टोर में एक आयुर्वेद के नाम से मैंने अपनी एप्लीकेशन भी बना ली है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख के आप उस लिंक से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आप वहां भी आयुर्वेद की जानकारी समय समय पर प्राप्त कर सकेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मेरा कॉलिंग नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप इन दोनों में मुझसे बातचीत कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई जानकारी हो, किसी प्रकार का कोई नुस्खा आप तैयार करने में प्रॉब्लम आ रही हो, या कुछ भी, आप एनीथिंग आपको कर लीजिए। लेकिन एक हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, रात को 9 बजे के बाद आप फ़ोन ना कीजिए दोस्तों। 8:30 9 बजे के बाद कुछ दोस्तों को मैं देखता हूँ रात के 12 बजे तक भी फ़ोन करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब पीने के बाद रात को 12 बजे फ़ोन कर देते हैं, कहते हैं तो क्या हुआ कर दिया तो, और उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। दोस्तों ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप अपने ऐसा करने पर आप अपने संस्कारों का परिचय देते हैं मुझे, और मुझे मेरा कुछ नहीं आना जाना। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, मेरा भी परिवार है, मेरी भी फैमिली है, खाना पीना सबका होता है, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, व्हाट्सअप आप एनीथिंग जब आप 24 आवर करके छोड़ दीजिए, चाहे थोड़ा समय लगे, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कृपया इन बातों का ध्यान रखिए, और जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी है उसको अच्छे से समझिए, परखिए, उसके बाद आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।